स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। 13 मार्च 2024 का दिन भारतीय निवेशकों के लिए काला दिन साबित हुआ। एक ही दिन में निवेशकों के करीब 14 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए और इसका कारण था सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच का वो बयान जिससे भारतीय शेयर बाजार में खलबली मचा दी। उन्होंने छोटी और मझोली मिड कैप कंपनियों की वैल्यूएशन पर एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि इसमें नजर आ रही खामियां बबल्स की तरह हैं जो कभी भी फूट सकते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि ये बयान बाजार की खामियों की ओर इशारा करते हुए निवेशकों को आगाह करने के लिए दिया गया था, मगर विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार या संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को कुछ भी कहने से पहले उसका आकलन करना चाहिए, क्योंकि उनकी मामूली सी नकारात्मक टिप्पणी भी बाजार को नुकसान पहुंचा सकती है। इस मामले में हुआ भी कुछ ऐसा ही। माधवीपुरी बुच के बयान ने बाजार की नींव ही हिला दी और निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। उनके विरोधियों का आरोप है कि वो एक ऐसे गिरोह का हिस्सा हैं जिसके एक मजबूत सूत्र रघुराम राजन सरकार की आर्थिक नीतियों के धुर विरोधी हैं और यही वजह रही कि उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से विदा कर दिया गया था। और शायद इसी कारण अब माधवीपुरी पर भी रघुराम राजन की भाषा बोलने के आरोप लगने लगे हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि रघुराम राजन, उनकी पत्नी राधिका पुरी और सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच IIM अहमदाबाद में पढ़ाई के दिनों से ही बेहद करीबी दोस्त हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बयान ने भारतीय शेयर बाजार में कोहराम मचा दिया। हम इस मामले से जुड़ी परत दर परत आज आपको दिखाएंगे। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की इस खास पड़ताल ऑपरेशन क्रैश में। Sections of froth in the market. So, some people call it a bubble, some may call it froth. The question is, it may not be appropriate to allow that bubble to keep building, because if it keeps building, then when it bursts, because a bubble will burst, by definition bubbles burst. So when they burst, they impact the investors adversely. That's not a good thing. So what should the industry and each of the mutual funds do proactively to not keep fueling the bubble? साल 2023 में जिस समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमला हुआ था, तब अमेरिका के बड़े कारोबारियों में से एक जॉर्ज सोरोस का नाम सामने आया था। माधवीपुरी बुच उस समय भी सेबी प्रमुख के पद पर कार्य कर रही थी। अब चुनाव से ठीक पहले खुद उनके इस बयान पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि ये सब अचानक हो रहा है या यह भारत सरकार और भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ हमले की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। निश्चित तौर पर भारतीय जांच एजेंसियां भी इसकी तह तक जाने में जुटी होंगी, क्योंकि जॉर्ज सोरोस पर पहले से आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने हितों को पूरा करने के लिए कई देशों के खिलाफ ऐसी मुहिम चला चुके हैं। सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच की भारतीय शेयर बाजार की छोटी और मिड कैप कंपनियों के शेयरों पर नकारात्मक टिप्पणी ने निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए। माना जाता है कि कोई भी अर्थशास्त्री अनजाने में भी सार्वजनिक मंच से ऐसा बयान नहीं दे सकता जिससे निवेशकों के नुकसान की आशंका भी हो, मगर माधवीपुरी बुच ने तो सेबी चेयरमैन के पद पर काबिज होने के बावजूद निवेशकों का दिवाला ही निकाल दिया। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि भारत में शुरू हुए स्टार्टअप के साथ छोटी और मिड कैप कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं। मगर इस तथ्य को नजरअंदाज करके चुनावी समर के दौरान माधवीपुरी बुच द्वारा दिया गया बयान अर्थशास्त्रियों के गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है। शायद यही कारण है कि माधवीपुरी बुच पर भी रघुराम राजन की भाषा बोलने का आरोप लगने लगा है। Are there some entities which are perhaps misusing that facilitative framework? We have received feedback that is the case.
The first step we took, as you know, was many of the surveillance measures like ASM, GSM, which earlier were not applicable on the SME board, have been made applicable there. And the principal objective of that is really to try and mitigate the risk of price manipulation. Having said that, the reality is that these are relatively small entities. The market cap is small, the free float is small. It is relatively easy to manipulate both at the IPO level and at the trading level. भारतीय शेयर बाजार में जारी तेजी से निवेशक बेहद खुश हैं। पिछले 3 महीनों में मार्केट ने जबरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन इस तेजी पर सेबी ने चिंता जता दी है। बाजार नियामक संस्था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चीफ माधवी पुरी बुच ने कहा है कि स्मॉल और मिड कैप सेक्टर की कई कंपनियों के वैल्यूएशन में वृद्धि देखी गई है। हालांकि कुछ सेक्टर में ये बढ़ोतरी अनुकूल है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में ये तेजी अतार्किक दिखाई दे रही है। हैरानी की बात है कि इन सेक्टर्स की कंपनियों के शेयर आम निवेशकों की पसंद वाले हैं। सेबी प्रमुख का यह बयान पूंजी बाजार नियामक की उस सलाह के कुछ दिनों के बाद आया, जब सेबी ने कहा था कि स्मॉल और मिड कैप शेयरों में बढ़ते बबल्स को देखते हुए म्यूचुअल फंड्स को इन सेक्टर्स में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा कि कुछ कंपनियां और सेगमेंट हैं जिनकी दोबारा रेटिंग की जा रही है, जो एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ अन्य कंपनियां भी हैं जिनका वैल्यूएशन उनके फंडामेंटल के अनुरूप नहीं है। ऐसे में यहां बेवजह की तेजी और उत्साह देखा जा रहा है। मुंबई में AMFI कार्यक्रम में अपने संबोधन में माधवी पुरी बुच ने यह भी कहा कि सेबी ने MSE सेगमेंट में हेरफेर के संकेत देखे हैं और बाजार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। इस बारे में हम कार्रवाई के लिए मजबूत सबूत और फीडबैक पर काम कर रहे हैं। सेबी प्रमुख की माने तो स्मॉल और मिड कैप सेक्टर के शेयरों में कीमतों को लेकर हेरफेर के संकेत दिख रहे हैं। इसलिए सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को अपने स्मॉल कैप और मिड कैप फंडों के पोर्टफोलियो में गहराई से जांच करने का निर्देश दिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे कितने लिक्विड हैं और अपने बेंचमार्क की तुलना में कितने अस्थिर हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट के कारण BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 12.67 लाख करोड़ रुपए से घटकर 372 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी निवेशकों ने करीब 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाया है। वहीं अगर 7 मार्च से आंकड़ों को ट्रेस करें तो 7 मार्च से 13 मार्च तक के निवेशकों को करीब 21 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय शेयर बाजार में 2 हफ्ते से उथल पुथल मची है। BSE में बड़ी कंपनियों का इंडेक्स सेंसेक्स तो 2 मार्च से 15 मार्च तक 1.49% नीचे आया, लेकिन BSE मिड कैप में 3.64% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 7.73% की गिरावट आई है। एक्सचेंज में लिस्टेड शेयरों का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस दौरान 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गिर गया है। इसकी मुख्य वजह है मार्केट रेगुलेटर सेबी का एक्शन। पहले तो उसने म्यूचुअल फंडों को मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निवेश कम करने को कहा। फिर सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने इन शेयरों में बबल यानी गुब्बारा बनने और छोटी कंपनियों में प्राइस मैनिपुलेशन की बात कही। जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के अनुसार रघुराम राजन की पत्नी राधिका पुरी अमेरिका की जिस शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, उसका लिंक भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे फंड मैनेजर जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ है, जिसकी सच्चाई सामने लाने का काम इन एजेंसियों को ही करना है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस वो कुख्यात फंड मैनेजर है जो विभिन्न देशों के खिलाफ अभियान चलाने वाले समूह को फंडिंग करता है। बीते साल जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय कारोबारी गौतम अडानी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमले किए गए थे, उसकी फंडिंग के पीछे भी
जॉर्ज सोरोस का ही लिंक बताया जाता है। वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। उनकी सपोर्ट वाली नॉन प्रॉफिट मीडिया संस्था OCCRP ने भारतीय अरबपति कारोबारी गौतम अडानी और अनिल अग्रवाल पर निशाना साधा था। उसकी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर लाखों डॉलर का निवेश किया। OCCRP ने एक अन्य रिपोर्ट में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर देश के पर्यावरण कानूनों को कमजोर करने के लिए गुपचुप तरीके से लॉबिंग करने का भी आरोप लगाया था। सोरोस फंड मैनेजमेंट के संस्थापक जॉर्ज सोरोस ने विभिन्न देशों के खिलाफ सनसनीखेज रिपोर्ट देने वाली संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को $32 बिलियन से अधिक का दान दिया था। भारतीय कारोबारी समूह अडानी के खिलाफ सनसनीखेज रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था हिंडनबर्ग रिजर्व को भी जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित संस्था माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में जॉर्ज सोरोस लिंक्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की उस रिपोर्ट को नकार दिया था, जिसके आधार पर अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच करने के लिए SIT गठन करने की मांग की गई थी। इस रिपोर्ट में कुछ मीडिया समूहों ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक में हेराफेरी और सेबी की विफलता का दावा भी किया था। ऐसे में रघुराम राजन और राधिका पुरी का यही अपुष्ट जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग कनेक्शन माधवी पुरी बुच के उस बयान को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है, जिसने भारतीय शेयर बाजार को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि अर्थतंत्र से जुड़ा हर दिग्गज जानता है कि विकास और अर्थव्यवस्था से जुड़ी सरकार की हर उपलब्धि पर सवाल खड़ा करने वाले रघुराम राजन, उनकी पत्नी राधिका पुरी और सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच IIM अहमदाबाद में पढ़ाई के दिनों से ही बेहद करीबी दोस्त हैं। बताया तो ये भी जाता है कि माधवी पुरी जब भी अमेरिका जाती हैं तो राधिका पुरी राजन से जरूर मिलती हैं। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के बड़े कारोबारियों में से एक हैं, लेकिन उनकी छवि काफी विवादित रही है। वो सटोरिये, निवेशक और कारोबारी हैं, लेकिन खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते हैं। उन पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने के लिए एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहा है। आरोप है कि उन्होंने कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए खुलकर भारी भरकम फंडिंग की है। गौरतलब है कि भारत में भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। दरअसल 11 मार्च को सेबी के चेयरमैन के पद पर आसीन माधवी पुरी ने ऐसा बयान दिया कि भारतीय शेयर बाजार क्रैश हो गया। उन्होंने कहा कि इक्विटी बाजारों में छोटे और मध्यम कैप में ऐसे कई बबल्स हैं जो निवेशकों को प्रभावित करने वाले बुलबुले बनकर कभी भी फट सकते हैं। इतना ही नहीं,
छोटे और मिड कैप शेयरों के ओवर वैल्यूएशन का दावा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सेबी के डाटा विश्लेषण के अनुसार बहुत से मामलों में जानकारी मिली है कि मूल्यांकन पैरामीटर चार्ट से दूर हैं और बुनियादी बातों द्वारा समर्थित नहीं है। ये एक तरह से तर्कहीन अति उत्साह का मामला है। इस बयान के तीसरे दिन इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में माधवीपुरी के बयान के बाद बनी स्थिति और निवेशकों की मनः स्थिति पर रिपोर्ट लिखी। जानकारों की माने तो माधवीपुरी के एक बयान ने बाजार में भूचाल ला दिया और निवेशकों के करीब 14 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। माधवीपुरी बुच के बयान के बाद बाजार में छाए बादलों को हटाने के लिए खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बयान देना पड़ा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो बाजारों को अपने दम पर खेलने की अनुमति देती हैं। उन्होंने कहा कि इसे बाजार के ज्ञान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम सभी ने देखा है कि विश्व स्तर पर भारी उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय बाजार ने खुद को मजबूत बनाए रखा है। मैं बाजार में बहुत भरोसा करती हूँ। I'll allow the markets to play on their own. Because as much as all of us can observe that our stocks are overvalued or our stocks don't represent the real value, whatever be it, I think the markets will play it out. And we should leave it to the wisdom of the market, because all of us have seen that despite huge fluctuations globally, Indian market has maintained a certain level of sanity. It hasn't really gone too violent this way or that way. So I'll place a lot of trust in the market. फरवरी 2023 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड में बैंक को तोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया है, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया है। दरअसल स्मृति ईरानी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बारे में बोल रही थी। जॉर्ज सोरोस ने भविष्यवाणी की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के संकट से कमजोर होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीयों से एकजुट होकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने वाली विदेशी शक्तियों का जवाब देने का आह्वान किया था। स्मृति ईरानी ने कहा कि सोरोस की टिप्पणी भारत पर हमला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बैंक को तोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया है, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया है। कई देशों के खिलाफ दांव लगाने वाले जॉर्ज सोरोस ने अब भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अपने गलत इरादे जाहिर कर दिए हैं। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहिए और इस विदेशी को जवाब देना चाहिए। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। गौरतलब है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में दिए गए सेबी की चेयरपर्सन के बयान के बीच म्यूचुअल फंड्स ने भी इन इंडेक्स से अपनी हिस्सेदारी कम कर ली और इसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़ी गिरावट आई।
आप देख रहे थे हमारी खास इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन क्रैश। इसके साथ ही फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर जल्दी ही एक नई इन्वेस्टिगेशन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देश विदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।